Hello, bachcho, let us see this question. Question say that the function f such that r tends to r defined by f of x equals to 2 की power x plus 2 raised to the power mod of x is ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 1 and on to b दिया हुआ है many 1 and on to c दिया हुआ है 1 1 and into and d दिया हुआ है many 1 and into। सबसे पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट और सबसे पहले फर्स्ट में हम लोगों ने बात किया कि भाई अगर अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द गिवन graph at only one point, then it is one function। क्लियर। अगर दिया हुआ ग्राफ है, ग्राफ को अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन खींचते हैं और अगर वन टाइम कट करता है दैट मीन्स वो वन फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये कोई ग्राफ हमारे पास ऐसा कुछ कोई ग्राफ है इस तरीके का, और इसको मैंने क्या किया पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन ले लिया। देखो कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे। इसका मतलब ये जो होगा दैट इज वन होगा, ये कैसा होगा वन होगा। ठीक है ना। अब सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में कि इफ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन then function is onto एंड थर्ड की बात करते हैं हम लोग। थर्ड में ले लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो दो वैल्यू देता है, एक तो एक्स देता है और दूसरा माइनस एक्स देता है। एक्स कहाँ पे देता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे, और माइनस एक्स कहाँ देता है लेस देन जीरो पे देता है। अब हम लोग आ जाते हैं फंक्शन पे, देखते हैं फंक्शन में क्या दिया हुआ है। हमारे पास फंक्शन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 2 की पावर मॉड ऑफ एक्स। अब अगर इस मॉड को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, दो चीजें आएगी। एक तो पहले वाले में प्लस लिया है तो 2x प्लस 2 रेज टू दी पावर x होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर x। ये कब होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। दूसरे वाले पोर्शन में 2x प्लस हो जाएगा 2 की पावर माइनस x, कब जी जब x इज लेस देन 0 होगा। अब इसके हम लोगों को ग्राफ बनाना है। तो ये वाली ग्राफ फर्स्ट वाले की ग्राफ तो बनाना आसान काम है क्योंकि एक पैटर्न है y इक्वल्स टू एक्स का। पर सेकेंड वाले को हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसकी ग्राफ बनाया कैसे जा सकता है। तो इसकी ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। हमारे पास सेकेंड के लिए दिया हुआ है कि भाई एफ ऑफ एक्स जो है ना वो दिया गया है हमारे पास 2x प्लस ऑफ 2 की पावर माइनस एक्स थी। इसको सबसे पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव किया। तो डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, तो 2x की डेरिवेटिव 2x आएगा। तो लिखा 2 की पावर x लॉग ऑफ 2, और इसमें माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स लॉग ऑफ 2, ये डेरिवेटिव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो जब पुट करेंगे 0 तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर x माइनस ऑफ 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा 2 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। इसको अगर मैं नीचे ले आऊंगा तो x की वैल्यू हमारे पास 0 होगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, देखो इसको पुट करेंगे तो इसको x के जगह पे 0 पुट करके देख लेते हैं कि हमारा क्या मिनिमम वैल्यू आ रहा है। मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, तो इसको जब 0 पुट किया तो ये आ जाएगा 2 की पावर 0 0, तो ये आ गया मिनिमम वैल्यू 2।
अब हमें मैक्सिमम वैल्यू देखना है, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए लिमिट लगा दिया x टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू इंफिनिटी 2 की पावर x प्लस ऑफ 2 की पावर माइनस ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू पावर 2 की पावर इंफिनिटी प्लस 2 की पावर माइनस इंफिनिटी। तो पीछे वाला क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये की 2 की पावर इंफिनिटी प्लस जीरो, तो ये हो गया 2 की पावर इंफिनिटी दैट टेंस इंफिनिटी। मतलब ये 2 से लेकर के इंफिनिटी तक इसकी ग्राफ जा रही है। तो मैंने अब क्या किया, सबसे पहले इसकी ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब इसकी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखो इसका ग्राफ जब हम लोग को पता चल गया तो हम इसकी ग्राफ बना सकते हैं ना आराम से। ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, ये y है और ये y डैश है, y डैश है। यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर है कि ये y जीरो से लेकर के आगे बनेगा। तो ये वाली जो ग्राफ है यहाँ पे आ रहा है 0,2, 0,2। तो ये ग्राफ इस तरीके से होगा, दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर x होगा, जहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे लिया है। दूसरी जो ग्राफ है इसकी वाले, ये वाली ग्राफ जो हमारा होगा वो इस पैटर्न का होगा, ऐसा कुछ होगा जी, इस तरीके का होगा। ये थोड़ा नीचे आ गया है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं ना। ठीक है, तो इसकी ग्राफ जो बन करके आएगा हमारे पास वो इस तरीके से कुछ आएगा। ये ग्राफ बन करके आया है y इक्वल्स टू 2x प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ x। क्लियर, ये कंडीशन यहाँ पे x इज लेस देन जीरो। अब हमें 1 1 देखना है। यहाँ पे 1 1 देखने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल टू द x एक्सिस लाइन खींच देंगे। तो जब मैं इसको पैरेलल टू द x एक्सिस लाइन खींच रहा हूं, हमें एक लाइन कहाँ खींचना है, ग्राफ के रीजन में। तो देखो क्या कट कर रहा है, ये 2 बार कट कर रहा है ना। ये कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। हमने की कंसेप्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ओनली वन पॉइंट पे कट करता है तो ये 1 1 फंक्शन होगा। ये कट क्या रहा है, 2 पॉइंट पे ना, देयरफॉर ये क्या है, नॉट 1 1 है। क्या है जी, नॉट 1 1, नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो कैसा फंक्शन होगा, अगर 1 1 फंक्शन नहीं है तो ये कैसा होगा, दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा मेनी वन, मेनी वन हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो देखिए मेनी वन कहाँ है, एक तो इस जगह पे मेनी वन है, एक इस जगह पे मेनी वन है। अब आ जाते हैं रेंज पे निकालने के। तो रेंज के बारे में हम लोग जानते हैं कि रेंज कैसे निकाला जाता है, कि भाई ग्राफ के कितने रीजन को कवर कर, ग्राफ हमारे एक्सिस को कितने रीजन को कवर कर रहा है। देख लीजिए मैंने शेडेड किया है, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देयरफॉर रेंज हमारा क्या आ रहा है, हमारा रेंज जो आ रहा है, रेंज that is equals to y belongs to close interval 2 to infinity आ रहा है, 2 to infinity, जो कि नॉट इक्वल है किसके, कोडोमेन के, कोडोमेन की। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि हमारा जो कोडोमेन दिया हुआ है दैट इज आर दिया हुआ है। तो आर कभी इक्वल हो सकता है इसके, नहीं हो सकता ना। तो ये आर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑन टू भी नहीं है ये, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू फंक्शन। अब जब ऑन टू नहीं है तो ये क्या हो जाएगा जी, इनटू हो जाएगा, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन, मेनी वन यहाँ था ए में, बी में, तो यहाँ पे ऑन टू लगा हुआ है तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। तो मेनी वन इनटू फंक्शन होगा, दैट मींस डी द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।